morning all of you, and today we are having our next video related to motion. We have started chapter number 11, that is motion and measurement, and we have studied about measurement and its various aspects related to it. And today we are having our motion topic. Okay, स्टार्ट करते वक्त चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त हम आपको मोशन बताए थे कि मोशन क्या होता है, छोटा सा डिस्क्राइब किए थे इसको। फिर से आज हम इसको एक बार बता रहे हैं। मोशन क्या होता है? जब किसी भी बॉडी में टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसके पोजीशन में किसी भी तरह का चेंज आया, यानी कि समय बदलते ही उसके पोजीशन में चेंज हुआ, तो इट मीन्स क्या कि वो बॉडी क्या में है? मोशन में है। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू गो आउट। जब आप बाहर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि बहुत सारा चीज़ आपके चारों तरफ चल रहा होता है, जैसे कि कार, बस, ट्रक, बाईसाइकिल, ये सब रोड पे चल रहा होता है। ये सारे ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के अनुसार क्या करते हैं? बदलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के हिसाब से बदलता है तो उसको कहा जाता है कि वो बॉडी क्या में है? मोशन में है। और एक ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज नहीं करता हो उसको क्या कहा जाता है? कि वो रेस्ट में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जो मोशन होता है वो मे बी धीरे भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी और फास्ट भी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए तो एक स्नेल में जो मूवमेंट होता है, एक स्नेल जो मूव करता है, स्नेल में घोंघा, घोंघा का चाल जो होता है वो स्लो होता है। अगर आप तुलना करें एक चींटी से तो चींटी भी धीरे चलती है, लेकिन स्नेल काफ़ी धीरे चलता है। तो स्नेल का जो मूवमेंट है, स्नेल की बॉडी का मोशन जो है वो स्लो है अगर कंपेयर किया जाए एक चींटी से तो। ठीक है, टू नो हाउ फास्ट और स्लो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, अगर आपको जानना है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कितना फास्ट और कितना स्लो है तो हमें डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया और कितना टाइम लगा उसको उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, वो आपको क्या करना होगा? देखना होगा, वो कंपेयर करना होगा। मान लो स्नेल जो है 5 मिनट में जो है 5 सेंटीमीटर चला, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर 5 सेंटीमीटर चला और एक चींटी जो है 5 मिनट में 10 सेंटीमीटर चला, तो किसकी चाल तेज हुई? चींटी की चाल। तो इसके लिए आपको क्या जानना जरूरी था? सबसे पहला बात कितना डिस्टेंस चला और दूसरा बात कितना समय लगा। तभी आपको पता चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट का मोशन स्लो है और कौन से ऑब्जेक्ट का मोशन फास्ट है। ठीक है, अब है रेस्ट एंड मोशन, द स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेस्ट और मोशन को जो है ना एक ऑब्जेक्ट का स्टेट कहा जाता है। कोई भी चीज़ दो ही रूप कोई भी चीज़ कितने रूप में प्रेजेंट है वही ना उसका स्टेट होता है। जैसे कि आप देखे हैं मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 ही चीज़ में वो एग्जिस्ट ही करता है। उसी तरह ऑब्जेक्ट जो है 2 ही चीज़ में हो सकता है, या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप चारों तरफ देखें तो आप देखेंगे बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग रूप में पाया जाता है, और ये ऑब्जेक्ट्स या तो रेस्ट में होते हैं या तो मोशन में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपना घर देखिए, अपने घर का फर्नीचर देखिए, अपने स्कूल को देखिए, पेड़ पौधा देखिए, बिजली का जो पोल होता है वो देखिए, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, ये सारे चीज़ क्या है? ये सारा चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या है? रेस्ट में है, अपना पोजीशन नहीं बदलता है, टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। लेकिन जो लोग चल रहे हैं रोड पे, चलता हुआ गाड़ी है, उड़ती हुई चिड़िया हैं, ठीक है, या फिर बारिश की बूंद जो टपक रही होती है, या फिर रेंगता हुआ जो इंसेक्ट होता है, या फिर पत्ता का जो कुड़कुड़ाहट होता है, वो सब क्या है? ये सबको बोला जाता है मोशन। मेरे छोड़ दो दादी। ये सबको बोला जाता है कि ये मोशन में। क्यों? क्योंकि ये टाइम के हिसाब से अपने पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिससे हम लोग समझेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। ठीक है, देखो एक्टिविटी 5 में क्या लिखा हुआ है। इससे हमें पता लगाना है कि कोई ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो रेस्ट है कि मोशन है। चीज़ें क्या चाहिए? एक फुटबॉल चाहिए और अपना क्लासरूम चाहिए। करना क्या होगा? फुटबॉल को जो है अपने क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड के पास रख देना है और ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से उसको देखना है कि कितना जो फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट से कितना दूर है।
ठीक है, मान लो विंडो से देख रहे हैं, अब विंडो के पास से देखना है, और जो स्टूडेंट लास्ट रो में बैठा है, लास्ट बेंच पे बैठा है, वहाँ से देखना है। टीचर्स टेबल एंड द वॉल अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, टीचर का टेबल से और जो ब्लैक बोर्ड के पीछे जो दीवार है वहाँ से उसको कंपेयर करना है कि फुटबॉल की दूरी क्या है। ठीक है, अब धीरे धीरे फुटबॉल को रोल करना है, यानी कि उसको ज़मीन पे लुढ़काना है वॉल के तरफ, जो ब्लैक बोर्ड के पीछे दीवार है ना उसके तरफ। ठीक है, और ऑब्जर्व करना है कि जैसे जैसे वो मूव कर रहा है, जब तक कि वो दीवार तक पहुंच ना जाए। उसके बाद उसका डिस्टेंस हमें ध्यान रखना है कि अबव मेंशन्ड ऑब्जेक्ट्स एक एक बार सबका करवा करवा के देखना है, सब जगह पर करवा के, कि क्या सारे डिस्टेंस जो हैं वो अभी भी सेम है जैसे कि पहले थे। तो देखो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में क्या निकलेगा। ब्लैक बोर्ड जो है वो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, अगर कंपेयर किया जाए तो ब्लैक बोर्ड तो फिक्स है ना, एक जगह पे स्थिर है, चल थोड़े रहा है वो, नहीं। फुटबॉल को कहा जाएगा कि वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि फुटबॉल तो चल रहा है, फुटबॉल तो टाइम के हिसाब से अपना प्लेस चेंज कर रहा है ना, तो उसको मोशन में कहेंगे। लेकिन जो बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में वो भी रेस्ट में हैं, अगर कंपेयर किया जाए ब्लैक बोर्ड से तो। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी तो बैठे हुए हैं ना, अगर ब्लैक बोर्ड से कंपेयर करो, ब्लैक बोर्ड भी अपनी जगह पे स्थिर है और बच्चे भी अपनी जगह पे एक ही जगह स्थिर है। इसीलिए फुटबॉल जो है वो अपना पोजीशन चेंज करता है ब्लैक बोर्ड के रिस्पेक्ट में, लेकिन अदर ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं। बच्चे तो अपना पोजीशन चेंज नहीं किए ब्लैक बोर्ड के रिस्पेक्ट में, लेकिन फुटबॉल अपना पोजीशन चेंज किया। तो हम क्या कैसे पता लगाए? इसी से ना पता लगाए, जो अपना पोजीशन चेंज किया वो मोशन में है, जो नहीं किया वो रेस्ट में है। अब है इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो कहा जाता है कि वो मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन रेस्पेक्ट फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं किया तो कहा जाता है कि वो रेस्ट में है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट और मोशन एक दूसरे से जुड़े हुए टर्म्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। कैसे? देखो, फॉर डिफाइनिंग द टर्म्स रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें कोई ना कोई सराउंडिंग या रेफरेंस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। किसी ऑब्जेक्ट के मदद के बिना हम रेस्ट और मोशन को समझा नहीं सकते। और एक ऑब्जेक्ट को जो है मे बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वन रेफरेंस ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, और दूसरे के रिस्पेक्ट में यदि देखें तो वो मोशन में भी हो सकता है। वही सेम चीज़ एक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में और एक के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। मान लेते हैं कि आप एक चलते हुए ट्रेन में बैठे हैं, अगर आप अपना स्टेट को कंपेयर कीजिए दूसरे पैसेंजर्स से, कि दूसरे पैसेंजर और हमारे बीच अगर देखना है कि रेस्ट है कि मोशन है, या दीवार जो है ट्रेन का जो दीवार है उससे देखना है, तो आप रेस्ट में हैं। लेकिन आपके बाहर, ट्रेन के बाहर जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, या ट्रेन के बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पेड़ है, रोड है, नदी है, पुल है, ये सब से अगर आप कंपेयर करें तो आप क्या में दिखेंगे? आप मोशन में दिखेंगे। तो एक ही चीज़ एक एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में रेस्ट में हो सकता है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में मोशन में भी हो सकता है। जब आप दूसरे पैसेंजर या ट्रेन की दीवार से देखे तो आप रेस्ट में थे, लेकिन जब आप बाहर के पेड़ पौधा और पुल से देखे तो आप मोशन में थे। तो इससे क्लियर हो गया। ज़्यादातर हम लोग ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हमेशा हम लोग किसी भी चीज़ का अगर पता करना है कि मोशन में है कि नहीं है तो हम लोग अर्थ से देखते हैं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो चीज़ मोशन में है तो मोशन में कहेंगे, रेस्ट में है तो रेस्ट में कहेंगे। आपका हाउस जो है अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें तो स्थिर है एक जगह, है ना, तो इसलिए उसको रेस्ट में कहा जाएगा। लेकिन अर्थ तो कंटिन्यूअसली सन के चारों तरफ मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका घर भी जरूर मोशन में होगा, आपका घर भी मूव कर रहा है अर्थ के। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या है, कि हम अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, तो इसीलिए हम लोग घर को रेस्ट में कहते हैं। रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है, इससे हमें ये प्रूफ हो गया, क्योंकि बिना
रेफरेंस के हम लोग किसी भी बॉडी को नहीं कह सकते कि वो रेस्ट में है कि वो मोशन में है, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन बहुत सारे तरह का होता है। कुछ भी मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप सोचें, जैसे कि एक घड़ी में जो कांटा चल रहा है, या फिर एक पंखे में जो उसकी पंखियाँ घूम रही है, या फिर एक दीवार का क्लॉक में जो पेंडुलम हिलते रहता है इधर उधर, या फिर आप एक पेड़ के पत्ते की ही बात क्यों ना करें जब हवा चलती है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं और इनका मूवमेंट जो होता है वो सेम नहीं होता है। जैसे कि एक दौड़ता हुआ बच्चा या फिर एक चलता हुआ कार की तरह इनका मूवमेंट नहीं होता है। ये एक दूसरे से डिफ़र होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी को समझने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के मोशन का बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला मोशन जो हमारे पास आ रहा है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि अगर एक बॉडी जो है पूरी तरह से एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाता है, पूरा बॉडी एक जगह से चल के दूसरे जगह चला गया, सो दैट ऑल इट्स बॉडी पार्ट्स मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, ताकि उसके पूरे बॉडी पार्ट्स सेम डिस्टेंस को एक दिए हुए टाइम में, मान लो हम यहाँ से चल के स्कूल जाएंगे तो मेरा पूरा बॉडी जाएगा ना, मेरा पूरा बॉडी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना मेरा पैर कर रहा है, उतना ही मेरा हाथ भी किया, उतना ही मेरा चेहरा भी किया, उतना ही मेरा होल बॉडी पार्ट किया। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन दो तरह का होता है, एक रेक्टिलिनियर और एक कर्वीलिनियर। जब सीधे लाइन पे जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से एक कर्व्ड लाइन पे मुड़ा मुड़ा हुआ रास्ता पे अगर चल रही है तो उसको कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। अब आते हैं सर्कुलर मोशन पे। अगर आप एक वॉच का देखो, घड़ी का देखो, या फिर फ़ैन का देखो, तो या फिर जाइंट व्हील जो होता है जब आप डिज्नीलैंड वगैरह जाते हैं तो उसमें जाइंट व्हील होता है, या फिर आप सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उनका मोशन देखो, ये सब गोल गोल घूमते हैं। ये सारे एक फिक्स्ड पॉइंट से शुरू होते हैं और एक गोलाकार रास्ते पे घूमते हैं। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है एक फिक्स पॉइंट पे घूमता है, एक सर्कुलर पाथ पे, एक गोल रास्ते पे एक फिक्स्ड पॉइंट से घूमता है, तो उसको सर्कुलर मोशन में कहा जाता है। सर्कुलर मोशन भी दो तरह का होता है, एक रोटेटरी मोशन और एक रिवॉल्यूशनरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन जो है चेंज नहीं करता पूरे रूप से, एक प्लेस से अनदर जाके चेंज नहीं करता है, तो उसको रोटेशन या रोटेटरी मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप फैन के ब्लेड्स को देखें, उसमें क्या होता है, होल बॉडी मूव करता है। पंखा का सिर्फ पंख ही घूमता है, बीच वाला जो उसका गोल सा होता है वो तो नहीं मूव करता है। घड़ी में अगर आप देखें तो बीच का पॉइंट तो एकदम एग्जैक्ट है, नंबर्स तो एग्जैक्ट है, घूमता कौन है, उसका कांटा। जाइंट व्हील में अगर आप देखो, बीच में तो एक उसका जो चक्का फिट होता है वो तो वैसे ही रहता है, उसके चारों तरफ जो डिब्बा रहता है बस वो गोलाकार स्ट्रक्चर में घूमता है। तो ऐसे सारे मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ ऐसे सारे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। अब हम लोग देखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक गोलाकार रास्ते पे घूम रहा है और अपने पोजीशन को पूरी तरह से एक प्लेस से अनदर में चेंज कर रहा है, तो उसको रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशनरी मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ घूमता है और मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ये सारा मोशन क्या है? रिवॉल्यूशनरी, क्योंकि ये पूरी तरह से अपने आप को उसके चारों तरफ घुमा देते हैं। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट पे नहीं घुमाते हैं, बल्कि पूरी तरह से अपने आप को चारों तरफ घुमाते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑसिलेटरी मोशन पे। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जब एक बॉडी जो है मूव करता है टू एंड फ्रो में, एक फिक्स पॉइंट से शुरू होकर एक तरफ जाता है, फिर एक फिक्स पॉइंट पे आके रुकता है, फिर दूसरी तरफ जाता है, उसको बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन। बार बार आना जाना, आना जाना, आना जाना, तो उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम जो आप देखेंगे, दीवार की घड़ी में एक पेंडुलम लगा होता है, या फिर चलता झूला जो होता है वो क्या होता है, ये सब एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का। और बहुत फास्ट ऑसिलेशन अगर हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ऑसिलेशंस अगर हो तो उसको वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग वगैरह में आप देखे हो, या मोबाइल में घन घन वाइब्रेशन होता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। जब बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन होने लगे तो वाइब्रेशन बोला जाता है उसको, ठीक है। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो वो पूरी तरह ऑसिलेट नहीं करता, बल्कि एक हिस्सा उसका ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो में, मीन पोजीशन पे। पूरा बॉडी नहीं टू एंड फ्रो पोजीशन में चेंज होता है, बल्कि उसका एक पार्ट।
देखो पेंडुलम में अभी हम बताए ऑसिलेटरी मोशन, पेंडुलम उसका बीच में है, सॉरी, पेंडुलम बीच में है, एक तरफ लेफ्ट में जा रहा है, फिर राइट, फिर बीच में आके फिर राइट में जा रहा है, फिर राइट से फिर बीच में आ रहा है, फिर लेफ्ट में जा रहा है, फिर लेफ्ट से बीच में आ रहा है, फिर राइट में जा, ऐसे होता रहता है इसमें, ठीक है। अब है पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है। देखो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अर्थ जो है अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है और एक रिवॉल्यूशन 365.25 डेज में कंप्लीट करता है। वाइल द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, लेकिन अगर एक घड़ी के पेंडुलम का बात करें तो वो एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में करता है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन है वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता रहता है, रिपीट होता है, यानी कि फिर उतना टाइम बीतेगा फिर वो होगा, फिर उतना टाइम बीतेगा फिर वो होगा, यानी कि बार 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 एक समय पर होता रहता है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। देयर आर सम अदर मोशन, और कुछ ऐसे भी मोशन हैं जो अपने आप ही रिपीट होते हैं लेकिन फिक्स इंटरवल टाइम पे नहीं होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई मोशन रिपीट तो होता है लेकिन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं होता, तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन नहीं कहते हैं, उसको वैसे वैसे चीज़ को हम लोग नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि एक ड्रम का बजाना या फिर एक बीमार इंसान का जो हार्ट बीट होता है, ये सारे का जो होता है ना इंटरवल, वो सेम नहीं होता है, कभी ज़्यादा जल्दी होता है, कभी ज़्यादा तेज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मल्टीपल मोशंस पे। नॉलेज डेस्क आप लोग पढ़ के देखिएगा, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो हम बताएंगे। मल्टीपल मोशंस क्या होता है, ये देखो, मल्टीपल कहने का मतलब ही हो रहा है बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। कभी कभी एक ऑब्जेक्ट में दो या दो से ज़्यादा मोशन एक ही साथ एग्जिस्ट करता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे एक चलती हुई गाड़ी में सीधे रास्ते पे चल रही है तो ट्रांसलेटरी मोशन भी है पूरे, और चूंकि पूरा बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन उसका व्हील में जो मोशन होता है वो रोटेटरी होता है, क्योंकि वो गोल 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 स्ट्रक्चर में मूव करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। अब एक एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करें एक घूमते हुए बॉल का, तो क्या हम लोगों को देखने मिलेगा, जब बॉल मूव करता है पोजीशन ए से पोजीशन बी पर, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में है, और उसी वक्त वो गोल गोल भी घूम रहा है सेंटर पॉइंट से एक एक्सेस पे, इसीलिए इसको हम लोग एक रोटेटरी मोशन में भी कहेंगे। यानी दो मोशन आया ना यहाँ, एक ट्रांसलेटरी क्योंकि वो सीधे रास्ते चल रहा था, दूसरा रोटेटरी क्योंकि वो गोल गोल घूम के चल रहा था, ठीक है। तो दो तरह का मोशन एक साथ एग्जिस्ट किया। कुछ और एग्जांपल मल्टीपल मोशंस के जो हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस जैसे कि अर्थ का मोशन जो है अपने एक्सिस पे अर्थ घूमते रहता है उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। जब सन की चारों तरफ घूमता है तो रिवॉल्यूशनरी मोशन कहते हैं। एक ड्रिल मशीन को ही अगर देखो, जब उसको यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी है क्योंकि वो सीधे मूव करता है, और रोटेटरी मोशन भी है क्योंकि उसका जो आगे का पिन होता है वो गोल 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 घूम करके अंदर मूव करता है। तो दोनों तरीके का इसमें मोशन आया, ठीक है। यहाँ पर आके हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। आप लोग चेक पॉइंट 1 2 3 आप लोग सारा बना लेना, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। और ये जो यहाँ पर नॉलेज डेस्क में है, बता ही दे क्या, अच्छा बताते हैं, चलिए देखिए। द फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक वाज बिल्ट बाय द सन ऑफ गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली का नाम तो आपने सभी लोगों ने सुना है, उनका जो बेटा है उसके द्वारा पहली बार पेंडुलम क्लॉक बनाया गया था। और ये किस डिज़ाइन पर बेस्ड था, गैलीलियो के द्वारा बताए हुए कोई डिज़ाइन पर ही ये आधारित था, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था टू एंड फ्रो मोशन को 1583 में पहली बार, ठीक है। 1583 में उन्हें ये टू एंड फ्रो मोशन का पता लगा था कि कोई चीज़ अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर मूव करती है, वापस वहीं आके रुकती है, फिर दूसरे डायरेक्शन में मूव करती है, इसको टू एंड फ्रो, और बार बार ये रिपीट होता है, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ठीक है। मोशन जो कि अचानक चेंज कर जाए एक टाइप से अनदर टाइप में, उसको रैंडम मोशन कहते हैं, ठीक है। फिर स्मोक का जो मोशन होता है, धुआं का जो मोशन होता है जो एक चिमनी से निकल रहा होता है, वो भी एक रैंडम मोशन का ही एग्जाम्पल है। फिर एक उड़ती हुई मच्छर जो होती है उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, क्योंकि वो जब सीधे मूवमेंट करती है एक टाइम में ट्रांसलेटरी भी होता है और एक टाइम में रोटेशनल भी होता है। जस्ट ही देखो तो अभी देख रहे हो कि सीधे मूव कर रही है, पूरा बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी भी उसका मूव कर रहा है, तो वो ट्रांसलेटरी में है। कभी कभी क्या होता है, गोल गोल चक्कर लगाती है, गोल गोल, तो वैसे में उसका मूवमेंट कैसा हो गया, वैसे में उसका मोशन कैसा हो गया, रोटेटरी हो गया, ठीक है। अब है
टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे चीज़ जब हवा में छोड़ दिए जाते हैं या लिक्विड में या गैस में छोड़ दिए जाते हैं तो उनमें जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, अचानक होता है। अगर आप इनो को पानी में डालें, इनो में कुछ मोशन होता है कि नहीं, ऐसा करके करता है, तो वो कैसा मोशन है, वो कैसा मोशन है बताओ, वो रैंडम मोशन है। इट वॉज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड, और ये पहली बार रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है ऑब्जर्व किया गया था, और इसीलिए इसको ब्राउनियन मोशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सारा क्लियर हो गया? अब जैसा बता देना, कोई प्रॉब्लम हो पूछिए और चेक पॉइंट बना लेना। चलो, ओके।